नमस्कार बच्चों, ये कक्षा 10 का पार्ट 10वां प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन आप लोगों का चल रहा है। तो अभी तक मैंने इसमें आपको 2-3 इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं बता चुका हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये नोट्स को भी जो है अपनी कॉपी में आपने नोट करना है, और जो प्रश्नोत्तर होते हैं वो तो खैर नोट करने ही होते हैं। तो इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है कि गोली दर्पण के प्रमुख पद, यानी गोली दर्पण के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, हमारी जो पद होते हैं उन सबको जो है समझना है, और क्या कहते हैं किस तरह से होते हैं करके। जैसे दर्पण का ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या होती है, और फोकस तल। तो ये 6-7 पॉइंट होते हैं, जिसको मैंने आपको फिगर में भी बना के दिखाया हुआ है। ये कोई अवतल दर्पण है। जैसा कि आपको पता है कि अवतल दर्पण में उभरे हुए साइड में कलई होती है, और दबे हुए साइड में जो है परावर्तक पृष्ठ होता है करके। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें दर्पण का ध्रुव क्या है करके। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो जो गोली दर्पण है, ये हमारा गोली दर्पण है पूरा, कि परावर्तक तल, ये तो परावर्तक तल हो गया, अंदर जो दबा हुआ है, कि मध्य बिंदु का जो मध्य बिंदु है, यानी कि जो ये पी है, ठीक, मैंने लिखा भी है P इक्वल टू ध्रुव, तो इसे क्या कहा जाएगा, ध्रुव कहते हैं। तो इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इस तरह से आपने नोट भी करना है। सेकंड है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है करके, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि दर्पण का ध्रुव हो गया P, और वक्रता केंद्र हो गया आपका क्या, C, को मिलाने वाली रेखा, जो रेखा होती है, ये पूरा मिलाने वाली रेखा है, तो इसे क्या कहेंगे, हम मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक, ये जो पूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाएगा। ठीक है। फिर आता है वक्रता त्रिज्या, इसे कैपिटल R से शो करते हैं हम लोग। ठीक है, ये कैपिटल दर्पण के ध्रुव को कैपिटल P से शो कर रहे थे, ये वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से। तो गोली दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, यहाँ पे लिखा है मैंने अभी, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ये जो है जो ये इतना सा भाग है यहाँ से यहाँ तक, किसी गोली दर्पण का भाग होता है, तो उसकी जो त्रिज्या होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आधी है, जो आधी इधर को होगी, तो उसकी त्रिज्या को, जो दर्पण होगा हमारा पूरा, ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से शो करते हैं। जो यहाँ से यहाँ तक है, आधी होगी तो उसकी, ठीक है, तो इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। ठीक, ये लिखा भी मैंने, R इक्वल टू वक्रता त्रिज्या, ठीक है, P इक्वल टू ध्रुव करके। अब हमारा वक्रता केंद्र, जिस गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यह उत्तल दर्पण में परावर्तक तल की तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल की दूसरी ओर होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में तो कह रहा है कि परावर्तक तल की ओर होता है, यानी कि जो C है हमारा, वक्रता केंद्र कहलाया। जो है खोखले जो गोले का एक भाग होता है, तो जो उसका केंद्र होगा, खोखले गोले का जो मतलब सेंटर बिंदु होता है किसी भी गोले का, तो वो यानी कि C, तो उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। तो ये जो ये अवतल दर्पण बनाया मैंने, इसमें कह रहा है इसके परावर्तक तल के सामने होता है करके, और क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण में परावर्तक तल की दूसरी ओर होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये उत्तल दर्पण है, तो कलय किए हुए साइड के उधर साइड, यानी दूसरी तरफ को जो है इसका वक्रता केंद्र है ये C। ठीक। अब अगला पॉइंट आता है आपका मुख्य फोकस। तो गोली दर्पण पर, यहाँ में नहीं है, गोली दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, फैलती हुई प्रतीत होती हैं, दोनों चीज़ें आएंगी इसमें, क्योंकि हमने दोनों ही दर्पणों का बताना है, अवतल और उत्तल दर्पण, तो दोनों में अलग कंडीशन होती है, या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस बिंदु F को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं।
यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है हमारा, ठीक है, पूरा मुख्य अक्ष हो गया है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात करा, यहाँ से टकरा रही किरणें और वापस आके यहाँ पर मिल रही हैं। ये तो अवतल दर्पण के लिए है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल रही हैं। और दूसरी कंडीशन में यहाँ से फैल रही हैं किरणें और यहाँ से भी फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। परावर्तन के पश्चात यहाँ से रेज जा रही हैं, आपतित हो रही हैं, फिर उसको टकराने के पश्चात जो है इस तरह से ये फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो जो होता है दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे इसमें ये आपका मुख्य फोकस हुआ अवतल दर्पण पे, ठीक है, जैसे अवतल दर्पण पे आपको दिखाई दे रहा है एफ लिखा हुआ है, तो ये इसका मुख्य फोकस हुआ, जहाँ पे परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और ये इसका एफ हुआ, यानी कि यहाँ पे ये फैलती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फैलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ से फैल रही हैं उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो दोनों ही क्या कहलाते हैं, इसके मुख्य फोकस कहलाते हैं, जहाँ से बिंदु जो है प्रकाश का, और बिंदु जहाँ से प्रकाश का जो है परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक। फिर अगला पॉइंट आता है इसमें फोकस दूरी। फोकस दूरी जैसा कि आप लगा रहे, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एफ हुआ, पूरा एफ, तो ये हो गया आपका आर, यानी इसका आधा, ठीक है, आर त्रिज्या होती है। तो इस तरह समझेंगे इसको कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि जो मुख्य अक्ष है और जो उसका ध्रुव है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कहलाएगी आपकी क्या, बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक। तो पूरी फोकस दूरी कहलाएगी। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर हो तो कह रहा है, यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, आर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला भी निकल के आता है इसका फोकस दूरी का। अगला होता है फोकस तल। तो फोकस बिंदु से होकर जाने वाले, यानी जहाँ से फोकस बिंदु है, यहाँ से होकर जा रहे हैं, यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, ये जो मुख्य अक्ष है इसका पूरा लंबवत तल ये है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, इसका पूरा लंबवत तल ये है, ठीक है। तो लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भाग जो पूरा लंबवत है ये, और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा भाग है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है फोकस तल, ठीक है, जिस पे फोकस होता है, तो वो कहलाता है आपका क्या, फोकस तल कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका पूरा फैलाव, तो लंबवत रूप में हुआ है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फोकस तल कहलाया। वैसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है इस तरह से फोकस तल कहलाता है, ठीक। तो इस तरह से आप इनको जो है नोट कर लीजिएगा, और जो फिगर है इनको भी बना लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इमेज में भेज दूंगा इनको। इसमें भी मैंने दो बनाए हैं, एक अवतल दर्पण का बना रखा है और एक ये उत्तल दर्पण का बनाया है,